जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे जो दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोकतांत्रिक पार्टी रही है। आप ये भले ही कह दें आज कि हमने गलती करी, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, तो विश्वास टूटेगा भी नहीं है। लोग विश्वास अगर तोड़ते हैं, तो वो अपना कैरेक्टर दिखाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना, आज जो चिकन सैंडविच की बात कर रहे हैं, तो आई विल ओनली से that he has really chickened out. He has proved to be a chicken in this whole episode. तो एक मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये बातें लिखी है, आप बताइए ना कि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड भी आए, उत्तर प्रदेश में गए, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में कह रहे थे, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के धर्म को राजनीति में लाने के बारे में कह रहे थे। और आज उस पत्र में, जो उनका सो कॉल्ड त्याग पत्र है, उसमें क्या लिखा उन्होंने उन्होंने उन्हीं मुद्दों को उठाया है। तो इसका मतलब है कि वो वही कह रहे हैं जो भाजपा कह रहे हैं, कहती है। इसका मतलब है कि भाजपा के द्वारा स्क्रिप्ट की हुई एक चिट्ठी जो है, अब कांग्रेस पार्टी को दी गई है। ये तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट प्रिवी टू दिस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जरूर चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी में आए, हिम्मत वाले लोग कांग्रेस पार्टी में आए। मगर अगर आप हार्दिक पटेल को देखें, तो हार्दिक पटेल का इस्तेमाल भाजपा ने ही किया था आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटवाने के लिए। और उसके बाद, और पाटीदार नेता के रूप में उन्होंने पाटीदार मूवमेंट में बहुत अच्छा कार्य किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आनंदीबेन पटेल को हटा दिया गया, तो भाजपा ने ही उनके खिलाफ किस तरह से किया, और किस तरह से उनकी वो एक सेक्स सीडी भी आई थी, आपको याद होगा। तो ये सारी बातों को अगर आप देखें, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मोल था, जिसको कहा गया कि ये काम है तुम्हारा और जाके करके आना है। इसलिए हम जिस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं, हमें मजबूत बनना पड़ेगा, हमें लोगों में फर्क करना पड़ेगा। हम केवल भरोसे पे नहीं जी सकते, ये बात बिल्कुल सच है। हमारी कुछ गलतियां होंगी, और इसको मैं मानने को तैयार हूं। और निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे कि अगर जो चिंतन शिविर था, उसमें उनको इनविटेशन दिया है, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते बिल्कुल दिया, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी ये जानती थी कि जल्द ही ये हमारा साथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्हें तो भाजपा का साथ चाहिए। आज जिस तरह से इन्होंने अपने पत्र में जो मुद्दों को उठाया है, चाहे वो आप सीएए के मुद्दे को ले लीजिए या राम मंदिर के मुद्दे को ले लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने उसको लिखा है, वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई वो चिट्ठी दी गई है। अब अगर आज आप भारत की स्थिति देखेंगे, वो क्यों ऐसी है, क्या जहां पे हम धर्म की बात कर रहे हैं, कहां पे हम कहां कहां जाके क्या क्या ढूंढ रहे थे, और आज जरा देखिए कि हम मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना था अपने बच्चों के अंदर, तो हम धर्म के नाम पे उनको लड़वा रहे हैं। तो ये जो भगदड़ वाली बात आपने कही है, निश्चित तौर पर सही है कि मोदी जी चाहते हैं कि भगदड़ मची रहे, सब आपस में लड़ते रहें, और उनके जो मौज छोटी पूरे सी एक देश में घूम रहे सप्लीमेंट्री हैं, उनमें से एक ये छोटी भी सी है। छोटी सी सप्लीमेंट्री आपको रिस्पॉन्ड करना है। राहुल गांधी इतने भोले क्यों हैं कि लोग उनके जरिए आते हैं, और उसके बाद जो है कुछ समय एक पड़ाव करते, उसके बाद वो चलते बनते हैं, और उसके बाद सवाल सीधा वो राहुल गांधी पर करके जाते हैं। ये भी एक देखिए, इससे मतलब ये भी इसे क्या कहें। ये भाजपा की यही तो चाल है, भाजपा यही तो करना चाहती है। क्योंकि राहुल गांधी को आप भोले ना समझिए, राहुल गांधी काफी कुछ समझते हैं। आपने देखा नहीं, हार्दिक पटेल की एक इंटरव्यू को मैंने देखा था बरखा दत्त के साथ, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं जब भी चाहता हूं, मैं जाके राहुल जी और प्रियंका जी से मिलता हूं, सोनिया जी से मैं नहीं मिला हूं। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट कर दिया है, तो ये क्या साफ नहीं है कि राहुल गांधी को टारगेट किए बिना तो भाजपा के प्रवक्ताओं को, भाजपा के नेताओं को दिहाड़ी नहीं मिलती, भाजपा के नेताओं को पद नहीं मिलते, उन्हें तो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है अगर वो ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी को गाली दे सके। मैं गाली शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगी, अब शब्द का नहीं। तो जब कोई नेता राहुल गांधी को टारगेट करके अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो भाजपा में उसका कद जरूर बढ़ेगा। लेकिन राहुल गांधी कमजोर नहीं, राहुल गांधी भोले नहीं। आपने नोटिस नहीं किया कि अब हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि नहीं, कोई सुन नहीं रहा, कोई फोन पे बिजी है। क्या क्या बता रहा है ये आपको? ये बता रहा है कि वो भी समझ गए थे कि अब दाल नहीं गल रही है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, और वो जो करने आए थे वो हम सब समझ चुके हैं। और ये काफी देखिए, कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जिसमें वो थे हम लोगों के साथ, मगर कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट था कि जैसे कि वो कोई जिसे कहते हैं नजर बनाए रखने वाले लोग हैं, एक दो जो उस ग्रुप में घुसे हुए हैं, क्योंकि बोल तो नहीं रहे, मगर
कहीं ना कहीं उनकी वहां पे प्रेजेंस बता रही थी कि वो भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगी कि ये लायबिलिटी, जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा, इस मतलब लायबिलिटी का जाना ये बेहतर ह्यूमन होगा। नहीं, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो देखिए लोकतंत्र में बहुत मुश्किल है, मगर जो बात वानखेड़े जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य भी है कि ये तो जब कोई तप कर निकलेगा तभी उसे पता होगा, तभी वो समझेगा कि वो आइडियोलॉजी क्या है, जिस उसके साथ, जिस आइडियोलॉजी के साथ वो खड़ा होगा उसी के लिए वो डंडे लाठी खाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कमजोर जरूर हुई है, मगर इसमें एक विषय ये भी है कि बड़ा दुख होता है ये देखकर कि मतलब जो कांग्रेस परिवारों से रहे हैं और हार्डकोर कांग्रेसी रहे हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी को आज छोड़ के गए हैं तो ये उनका कैरेक्टर भी दर्शा रहा है। क्योंकि भाजपा से ये सीखने की जरूरत है, चाहे वो हमारे जिसे कहते हैं हमारे पूरे सिस्टम के अंदर घुसकर हमारी जड़ों में मट्ठा डालकर तब जाकर यहाँ पे पहुंची है। परंतु ये जरूर है कि भाजपा के कार्यकर्ता इस बात को भी समझते हैं कि आप जब मेहनत करेंगे तभी आप ऊपर आएंगे। और हमारे यहाँ कई ऐसे नेता जिन्होंने जो छोड़ के गए हैं, उन्हें शायद चीजें आसानी से मिल गई है। और इसी वजह से आपको मैं याद कराना चाहूंगी, 2019 में जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, तब राहुल गांधी जी ने बहुत नाराजगी भी दिखाई थी उन लोगों से जिन्होंने अपने बेटों के लिए टिकटें मांगी भी थी। तो राहुल गांधी जी को भले ही कोई भी दोष दे दे, लेकिन राहुल गांधी जी अगर एक आइडियलिस्टिक तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल भी होते हैं। इसी कारण से वो पिछले 3 महीने से इनको अवॉइड कर रहे थे, हार्दिक पटेल को। और शायद उनके पास भी इनपुट भी रहा होगा, वो समझ भी आई होगी कि शायद ये कहीं ना कहीं हमें कमजोर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आज जहां पे है, हम हारे जरूर हैं लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है, और हम दोबारा से लोगों के बीच में जाकर अपने आप को मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। जबकि मैंने आपको शायद ये बात पहले भी कही है कि भाजपा ये कोशिश करती है कि जनता के बीच में ये भावना डाल दे कि आप विपक्ष का साथ मत लीजिए, क्योंकि विपक्ष आएगा तो आपका काम नहीं होगा। आप समझिए मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भाजपा की राजनीति, भाजपा ही डरपोक है। भाजपा के पास प्रचंड बहुमत जरूर मिला है, मगर ये बात कोई नहीं जुटला सकता क्योंकि कि ये कायर है। ये कायरों के केवल वंशज नहीं है, ये कायर है। ये लोकतंत्र की हत्या कैसे कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन करते हैं उनके अंदर ऐसी भावनाओं को डालते हैं। गोदी मीडिया की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सबके सामने है कि गोदी मीडिया क्या है। सीबीआई ईडी को देख लीजिए, वो किस हालत में है। तो मैं तो ये मानती हूं कि अगर आप कांग्रेस के नेताओं को देखेंगे तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सबसे कठिन काम अगर किसी के सामने है तो वो राहुल गांधी के सामने है। राहुल गांधी एक पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी जी को ऐसे सिस्टम से नहीं लड़ना पड़ा, नेहरू जी को अंग्रेजों से लड़ना पड़ा। अंग्रेजों के पास अंग्रेजों को ये रहता था कि पूरी दुनिया में उनकी इमेज ना खराब हो, कि वो मानते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो एक डेमोक्रेटिकली लोगों की सुनते हैं, इससे लड़ रहे थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।